दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विश्वकर्मा क्लासेस में। मैं राहुल विश्वकर्मा। तो आज का हमारा कोई एक स्पेशल टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट की कैटेगरी में आएगा और इससे आप आई थिंक क्लास थर्ड फोर्थ से लेकर के ट्वेल्थ तक किसी भी स्टूडेंट के बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, ये बताया जा सकता है, जो कि बहुत बेसिक है। लेकिन हमें लाइफ टाइम इसमें प्रॉब्लम बनी रहती है। मोस्टली हमें लर्न कराया जाता है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, ठीक है, 1000 मीटर होता है, 1000 लीटर होता है। तो अब उसके बाद सेंटीमीटर में एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन ये डेसी डेका हेक्टो मिली कितने मिलीमीटर होते हैं, मोस्टली ये हमें प्रॉब्लम बनी रहती है ये, ठीक है। तो दोस्तों इस चीज़ को हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि बस थोड़ी ही देर में आपके लिए ये वर्क इतना आसान हो जाएगा कि आपको ये कभी भी दिमाग से नहीं उतरने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हम एक लैडर देख रहे होंगे, सीढ़ी बोलते हैं। पहले स्टेप, दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप, चौथे स्टेप, पांचवें स्टेप, छठे स्टेप, सातवें स्टेप। तो सबसे पहले हम आप ये जानेंगे कि ये मात्रक क्या होते हैं। मात्रक जिसे इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। तो दोस्तों किसी भी संख्या का मात्रक मात्रक पता होने से हम समझ जाते हैं कि वो संख्या किस तरह की होती है। जैसे कि अभी आपके सिलेबस में 8th स्टैंडर्ड तक लगभग हमारे पास तीन ही संख्याओं के मात्रक आएंगे। या तो कोई चीज़ वेट में होगी, वेट वेट का मतलब वजन। अगर कोई संख्या वजन में है, वजन में, तो हम क्या उसके लिए मात्रक क्या यूज़ करेंगे? ग्राम। अब देखिए इन सब के आगे ग्राम वर्ड यूज़ कर दीजिए। मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। ये समझ में आया? यानी वजन, वजन की कोई चीज़ होती है, वजन जिसे वेट कर सकते हैं, तौल सकते हैं जिसे हम, तो उसकी जो यूनिट होती है ग्राम है, ठीक है। वेट जिसे वजन कहते हैं, भार, वजन या भार कुछ भी कहिए आप, ठीक है। समझ में आता होगा। ये जो ग्राम जो यूनिट है, ग्राम यूनिट जो होती है उसे वेट या वजन या भार नापने के इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है। जो हमारी अगली यूनिट आ रही है, अगला मात्रक जो है वह है मीटर, ठीक है। मीटर का क्या यूज होता है? मीटर का यूज होता है लेंथ यानी कि लंबाई को नापने में। लंबाई, लंबाई। अब लंबाई कैसे? मीटर क्या हो सकता है? मिलीमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, डेसीमीटर हो सकता है, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। और जो हमारी तीसरी यूनिट है यहाँ पर, लीटर, ठीक है। लीटर लिक्विड, लिक्विड को बोलते हैं द्रव। द्रव, द्रव माने बहने वाली चीज। बहने वाली चीज जैसे कुछ भी हो सकता है हमारे पास, पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, तेल हो सकता है। तो उसे हम हमेशा लीटर में नापते हैं। जैसे कि मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन मात्रक है। इन मात्रक का आपस में कन्वर्जन, चेंज करना हम आपको सिखाएंगे यहाँ पर हम। तो एक बार फिर से समझते हैं। हमारे पास तीन तरह के मात्रक है यहाँ पर, ग्राम, मीटर, लीटर। ग्राम में वजन आ जाएगा, भार, किसी भी चीज़ का भार, भार जानते होंगे आप, तौलने वाली जितनी चीज़ें हैं, ठीक है, वजन के रूप में। तो उसे उसकी यूनिट ग्राम हो जाएगी। वो ग्राम कुछ भी हो सकता है, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। मीटर लेंथ वाली अगर कोई चीज़ है तो लंबाई, उसका मात्रक मीटर होगा हमारे पास। वो मीटर कुछ भी हो सकता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। सेम इसी तरह से यदि द्रव वाली कोई चीज़ है, लिक्विड वाली कोई चीज़ है, बहने वाली कोई चीज़ है, तो उससे उसका मात्रक लीटर हो जाएगा। मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। जैसे कि अगर हम ये बोले यदि आपसे कि हमें जो पानी है, पानी हमें 10 सेंटीमीटर पानी दे दीजिए, 10 सेंटीमीटर, मीटर यहाँ पर आ गया। लेकिन हमने देखा कि जो पानी द्रव होता है, द्रव लीटर में होता है, यानी कि ये मात्रक गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वजन के लिए आप मीटर यूज कर देंगे या लीटर यूज कर देंगे।
ठीक है, ध्यान रखिए कि फिक्स चीज के लिए जिसे हम तौल सकते हैं उसकी यूनिट ग्राम होगी। ठीक है, जिससे हम नाप सकते हैं लंबाई में उसका मात्रक मीटर होगा, और जिसे हम लिक्विड जो कि द्रव चीज है उसका मात्रक लीटर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं ये किसी में भी हो, सबके लिए फॉर्मूला एक ही वर्क करता है। यहाँ पर हम एक लैडर देख रहे हैं, लैडर। लैडर में या तो आप नीचे से ऊपर चढ़ते हैं या तो ऊपर से नीचे उतरते हैं। आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये लैडर की कॉन्सेप्ट आपको इसलिए बताई हमने कि हमारे जितने भी सारे क्वेश्चन थे सबके सब इसी से ही सॉल्व होने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे आप नोट कर लेंगे इसे आप। ठीक है, ये एक लैडर का फॉर्मेट बना हुआ है। ठीक है, लैडर में इस एरो का मतलब है या तो आप ऊपर से नीचे आइए या तो आप नीचे से ऊपर जाइए। लास्ट में हमने देखा यहाँ पहले आप यहाँ पर खड़े थे, लास्ट में यहाँ पर आ गए। पहले आप यहाँ पर खड़े थे, लास्ट में आप यहाँ पर आ गए। ठीक है, समझ में आता है हमें अच्छे से। तो हम देखते हैं यहाँ पर हम, जैसे कि यहाँ पर जितनी भी यूनिट है, ये देखिए ये छोटी यूनिट है। अगर हम अपने लैडर को कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर दें तो आपको ये थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कम स्पेस है, यहाँ पर ज़्यादा स्पेस है। ये हमने जानबूझ के अभी ऐसा इसलिए बनाया कि आपको हम ये समझा पाए कि यहाँ की जितनी संख्या, यहाँ की जितनी यूनिट है, ये छोटी यूनिट्स हैं। ये ऊपर की जो यूनिट्स हैं ये बड़ी यूनिट्स हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जितनी मिली ग्राम हो वो किलोग्राम से छोटा होता है। यानी कि नीचे की जो यूनिट्स हैं ये सब छोटी संख्याओं के लिए यूज में, कम क्वांटिटी के लिए यूज करेंगे। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी हम यूनिट बढ़ाते चले जाएंगे हम। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम वेट में देखेंगे हम। जैसे कि हमें बहुत अच्छे से पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ये सबको पता होना चाहिए ये। ठीक है, लगभग। अब कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पर अब पहले आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाइए, सॉरी बड़ी से छोटी यूनिट में जाइए। पहले आप 1 केजी पर खड़े हैं, 1 केजी। आपके पास 1 किलो है। ठीक है, अब 1 किलो में आपको पता करना है कि कितने ग्राम होते हैं। 1 किलो में आपको पता करना है कि कितने ग्राम होते हैं। चलिए, अच्छी बात है। यहाँ पर 1 केजी ऐसे ही लिखा हुआ है, यहाँ 1 केजी, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे हम। अभी हम कहाँ खड़े हैं, किलो पर खड़े हैं। खड़े हो जाइए किलो पर। आपको कहाँ पर आना है, नीचे आना है, क्योंकि ग्राम हमारा यहाँ पर इकाई के अंदर ग्राम लिखा हुआ है, हमें नीचे आना है। अब देखिए, अभी आप कहाँ खड़े हैं, किलो पर खड़े हैं। ग्राम पे आइए, 1 स्टेप उतरे, 2 स्टेप उतरे, 3 स्टेप उतरे। जितने स्टेप नीचे उतरे, ये देखिए एरो नीचे की तरफ आया है। 0 कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है, तो 0 यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे 1000 से। अच्छा, अब ये 1000 क्यों आ रहा है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 1000 क्यों आ रहा है, हम यहाँ पर खड़े थे, हमें कहाँ पर जाना है, ग्राम पे जाना है। किलो से हमें कहाँ पर आना है, ग्राम पे आना है। तो उतरे, आइए देखिए, यहाँ पर खड़े हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। ग्राम इसके अंदर लिखा हुआ है, यानी यूनिट के अंदर 3 वैल्यू है, ग्राम है। 3 स्टेप नीचे उतरे, तो 3 स्टेप एरो नीचे की तरफ है ना, 0 कहाँ लगा है, ऊपर लगा है, तो 0 यानी ऊपर हमने मल्टीप्लाई करा दिया, ग्राम का मल्टीप्लाई करा देंगे, आ जाएगा 1000 ग्राम। यानी 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आगे हम देखते हैं। ये तो सबको पता रहता है, सब बता देंगे यहाँ पर। लेकिन अगर हम आपसे ये कहते 3.2 केजी, इसमें कितने ग्राम होंगे, तो थोड़ा हमें कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करनी है। 3.2 लिखा है यहाँ, 3.2 लिख दीजिए। यहाँ पर कहाँ खड़े हैं आप, किलो पर खड़े हैं, खड़े हो जाइए किलो पर। कहाँ जाना है आपको, ग्राम पर जाना है, ग्राम पे जाइए। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यहाँ पर है 3 स्टेप। एरो देखिए नीचे की तरफ है ना, तो 0 कहाँ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा।
ऊपर मतलब 3 स्टेप नीचे उतरे इसलिए 3 जीरो लगा दिया। ये 1 होता ही है मल्टीप्लाई में ऑलवेज, तो ये मल्टीप्लाई करा देंगे हम। 3200, 1 डिजिट बाद डेसिमल है, 1 डिजिट बाद डेसिमल लिख देंगे। ठीक है, ये लिख देंगे ग्राम, यानी 3.2 kg में 3200 ग्राम होते हैं हमारे पास। तो हम आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। सपोज कीजिए कि ये तब भी आता है अगर आपसे पूछ लिया जाता कि 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। एक नहीं, हम 2.5 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर, सीएम सेंटीमीटर। तो ये हमारे लिए थोड़ी समस्या हो सकती है यदि हमें ये फॉर्मूला नहीं पता है, ये ट्रिक नहीं पता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, देखते हैं कैसे चेंज करेंगे इसे अब हम। यहां देखते हैं इक्वल के नीचे इक्वल का मार्क लगा देंगे। ये 2.5 लिखा है, 2.5 लिख देंगे यहां पर हम। अभी आप कहाँ खड़े, हेक्टोमीटर पर जाइए, खड़े हो जाइए जाके। ये हेक्टोमीटर है, ये कहाँ पर जाना है, सेंटीमीटर पर उतरना स्टार्ट किया। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 4 स्टेप नीचे उतरे हम। नीचे उतरने वाला एरो देखा, ऊपर जीरो बढ़ा हुआ है, मल्टीप्लाई किया, 1 लिखा, 4 स्टेप नीचे उतरे थे इसलिए 4 जीरो लगाएंगे हम। 1 2 3 4, बस मल्टीप्लाई कराना में बहुत अच्छे से आता है। 2 5 1 2 3 4, एक डिजिट बाद डेसिमल है, एक डिजिट बाद डेसिमल लिख देंगे, यहां लिख देंगे सेंटीमीटर। दोस्तों ये कन्वर्ट हो गया जी, यानी कि 2.5 हेक्टोमीटर में, ठीक है, 25,000 सेंटीमीटर होते हैं हमारे पास। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। जरूरी नहीं है अगर मीटर की जगह यहां पर ग्राम होता, हेक्टोग्राम, तो बस यहां पर सिर्फ ग्राम आ जाता, बाकी कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आनी है। आपको लगे नहीं, आप कहेंगे कि नहीं नहीं हमें तो लीटर चाहिए, लीटर नहीं हमें लीटर चाहिए, तो एल लिख दीजिए बस। केवल केवल सिंबल चेंज होगा, कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, हेक्टो लीटर, ठीक है, लीटर लीटर, कैलकुलेशन बिल्कुल सेम होनी है यहाँ पर हमारी। ठीक है, फिर से हम देखते हैं अगला अगला एग्जांपल। अब दोस्तों ये तो बात रही हमारी ऊपर से नीचे आने की। अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, तो नीचे से ऊपर कैसे जाएंगे अब हम। तो यदि आपसे कह दिया जाए कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में, 1 एम फॉर मिलीमीटर, 1 mm, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, हाउ मच मीटर। ठीक है, सेम थिंग, एक लिखा, एक लिख दिया। अभी आप कहाँ खड़े, मिलीमीटर पर खड़े हैं, मिलीमीटर पर खड़े हो जाइए। कहाँ पर जाना है, मीटर पे जाना है। मीटर इसके अंदर है, देखिए यूनिट के अंदर 3 चीजें हैं, मीटर है, यहाँ पर जाना है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यानी कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जो एरो हमसे कह रहा है ऊपर जाना है, यदि आप ऊपर जाएंगे, जीरो कहाँ लगा है, नीचे लगा है, तो हम भी क्या करेंगे, जीरो का मल्टीप्लाई ना करके नीचे की तरफ लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे। कितने स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, इसलिए 3 जीरो लगा दिया। अभी ये आपका मीटर में आ गया, यानी 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसे और सॉल्व कीजिए। ठीक है, अच्छे से एक और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है। 3 डिजिट हटाएंगे, 3 डिजिट बाद डेसिमल लगाएंगे, तो 3 डिजिट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर ओनली 1 है, तो हम 3 डिजिट बना लेंगे। देखेंगे हम यहाँ पर 3 डिजिट कैसे है, 1 था ओनली, हमें ये 3 जीरो हटाने के लिए 3 डिजिट बाद डेसिमल चाहिए था हमको। तो 3 डिजिट बाद डेसिमल कैसे, 1 डिजिट ऑलरेडी अवेलेबल है, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, यहाँ डेसिमल लगा दिए, 3 डिजिट हो गए। यानी 1 मिलीमीटर में 0.001 मीटर होता है। समझ में आया होगा आपको। एक बार फिर से देखते हैं, ये मीटर है, यहाँ पर 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं, बस एम की जगह एल आ जाता, दोनों जगह बात वही थी। 1 मिलीग्राम में कितने कितने ग्राम होते हैं, सेम आंसर यही रहना है। तो यानी कि चाहे ग्राम, चाहे वेट हो, चाहे लेंथ हो या लिक्विड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोसेस हमारा यही रहना है हमारा।
ठीक है, हम अपना अगला अगला एग्जांपल देखना चाहेंगे। यदि आपसे कहा जाए कि 1 सेंटीमीटर में, नहीं, 2.8 सेंटीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? हेक्टोमीटर दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न कराया जाएगा कि लर्न कर लो इतने मीटर में इतने सेंटीमीटर, इतने डेकामीटर, इतने हेक्टोमीटर होते हैं। लेकिन हम आपसे बिल्कुल भी लर्न नहीं कराएंगे, हम आपसे सिर्फ इतने ही कहेंगे सीढ़ी बनाइए, मिली सेंटी डेसी यूनिट डेका हेक्टो किलो, इतना लर्न करना है आपको। सीढ़ी बनाइए, अब देखिए ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कैलकुलेट कर लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, यहाँ 2.8 लिखा है, 2.8 लिख दीजिए। कहाँ खड़े हैं आप? सेंटीमीटर पर खड़े हैं, सेंटीमीटर पर खड़े हो जाइए। कहाँ जाना है आपको? हेक्टोमीटर पर जाना है। चढ़ना स्टार्ट कीजिए आप। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 4 स्टेप आप ऊपर गए। इस एरो को देखिए, ऊपर जा रहा है ना, जीरो कहाँ लगा है? नीचे लगा है, तो हम 4 जीरो नीचे लगा देंगे। ये हेक्टोमीटर लिख देंगे ऐसे ही। ठीक है, समझ में आता होगा आपको। ये क्या कह रहा है आपसे कि डेसिमल कितने डिजिट बाद शिफ्ट होगा? 1 2 3 4 डिजिट बाद शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर 4 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा इधर की तरफ। तो 1 डिजिट ऑलरेडी है, हमें 3 डिजिट और लेके आनी है। 1 2 3 डिजिट लेके आए, 2 2 को लगा दिया, 4 डिजिट हो गए, और 8 पहले से था, यहाँ डेसिमल लगा दिया, 0 लगा दिया। ये हेक्टोमीटर हो गया। समझ में आता होगा आपको हमने यहाँ पर क्या किया है। 2.8 सेंटीमीटर में इतने हेक्टोमीटर होने चाहिए हमारे पास। तो दोस्तों बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर आपको। फिर से देखते हैं यहाँ पर हम 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर नहीं, यहाँ पर हम 4.2 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? एमएम होंगे। कितने एमएम होंगे 4.2 किलोमीटर में? देखिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या पर जा रहे हैं तो संख्या बढ़ जाएगी हमेशा। ठीक है, क्या लिखा है? 4.2 लिखा है, लिख लीजिए। अभी कहाँ खड़े हैं आप? किलोमीटर पर खड़े हैं। कहाँ पर जाना है? मिलीमीटर पर जाना है। जाएंगे मिलीमीटर पर। एक स्टेप उतरे, 2 3 4 5 6 स्टेप नीचे उतरे हम। तो नीचे उतर रहे हैं, जीरो कहाँ लगा? ऊपर लगा है, तो यहाँ पर हम 6 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6। आप ये कहेंगे कि ये 1 क्यों लिखा हमने? 1 ऑलरेडी मल्टीप्लाई में रहता है, हमेशा 1 लिख देंगे हम बिना कोई दिमाग लगाए। इक्वल है तो इक्वल लिख देंगे। मल्टीप्लाई कराना में बहुत अच्छे से आता होगा। 4 2 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगाया, एक डिजिट बाद डेसिमल था, एक डिजिट बाद डेसिमल लगा दिया हमने यहाँ पर, और ये क्या लिख देंगे? मिलीमीटर। ठीक है, यानी कि 4.2 किलोमीटर में इतने मिलीमीटर होंगे हमारे पास। ठीक है, अच्छी बात है। और यदि आप इसको साइंटिफिक फॉर्म हम आपको अगले किसी टॉपिक में बताएंगे कि पावर्स में कैसे लिखते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, तो ये समझ में आता होगा आपको। तो आई थिंक इससे इजी मेथड नहीं होगा, इसे आपको लर्न कुछ नहीं करना है, लर्न सिर्फ सीक्वेंस लर्न करना है। मिली सेंटी डेसी यूनिट डेका हेक्टो किलो। ठीक है, आपकी मर्जी हो तो ऊपर भी ले सकते हैं, 10 किलो या क्विंटल मेट्रिक टन, ऊपर ले करके नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं। मिली से छोटी यूनिट है, आप उसे भी नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, किलो के ऊपर क्या होता है? 10 किलो, 100 किलो, ठीक है ना, मेट्रिक टन 1000 किलो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फिर एक देखना चाहेंगे कि एक डेका डेकामीटर में, नहीं, 8.8 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? कितने डेसीमीटर है? डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? ठीक है, चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। 8.8 को ऐसे लिख लीजिए। अभी आप कहाँ खड़े हैं? डेकामीटर पर खड़े हैं, डेका पर खड़े हो जाएंगे। कहाँ पर जाना है? डेसी पर जाना है।
एक स्टेप, दो स्टेप, दो स्टेप आप नीचे उतरे, नीचे उतरे तो जीरो ऊपर है, तो कितने स्टेप नीचे उतरे, दो स्टेप नीचे उतरे, इसलिए दो जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पर हम। ये आ गया हमारा डेसीमीटर। तो मल्टीप्लाई कराना में बहुत अच्छे से आता होगा। 8800 लगा देंगे, डेसिमल 1 डिजिट बाद है, 1 डिजिट बाद लगा देंगे यहाँ पर हम। यहाँ लिख देंगे डेसीमीटर। तो इतने डेसीमीटर होते हैं। सिंपली इसी तरह से एक बार नीचे से भी ऊपर चले जाएंगे हम। यदि हमसे कहा जाए 8.5 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर होता है, कितने डेकामीटर होगा 8.5 सेंटीमीटर में। देखिए लर्न करना बहुत मुश्किल है, प्रोसेस यदि आप समझ लेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर हम आपका 8.5 लिखा है, 8.5 आपने यहाँ पर लिख दिया, और आपको डेकामीटर पर जाना है। पहले खड़े हो जाइए सेंटीमीटर पर, हम गए यहाँ पर सेंटीमीटर पर खड़े हो गए। कहाँ पर जाना है, डेका पर जाना है। देखेंगे नीचे जाना है ऊपर जाना है, हम देखते हैं ऊपर जाना पड़ेगा हमें। जाइए फिर ऊपर, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप। तीन स्टेप ऊपर गए हैं, एरो ऊपर जाएगा, जीरो नीचे बढ़ेगा, तो जीरो नीचे लगा देंगे तीन। वन ऑलरेडी होता ही है, ये आ गया आपका डेकामीटर। आप कहेंगे इस 1000 को हम सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व कर दीजिए। कितने जीरो है, 3 जीरो है, डेसिमल 3 डिजिट इधर की तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ। ठीक है, शिफ्ट कर देंगे हम। 8 5, 1 डिजिट ऑलरेडी है, 2 डिजिट और ले आइए। यह आ गया आपका डेकामीटर। समझ में आता होगा आपको। तो आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों हमारा विश्वास कीजिए, आप पूरी क्लास पढ़ते रहेंगे, हमेशा पढ़ते रहेंगे, लेकिन ये कन्वर्जन आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों इसे नोट कर लेंगे, जितने भी हमने आपको एग्जाम्पल बताएं उसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से आप, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, जैसे एक्सप्लेन किया, आप इसे अच्छे समझेंगे। और यदि आपके कोई डाउट्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या होती है, तो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसे ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों हम मिलते हैं आपसे हमारी अगली क्लास में। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से।